मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज तो ज़बरदस्त एनर्जेटिक लग रहा है, मुझे पता है। उसका कारण है कि 2 दिन तक आपने विश्राम लिया है और अपने द्वारा सीखे गए एक्सरसाइज को, घर में खान पान को फॉलो किया है। और मैं देख पा रहा था आपका बराबर पोस्ट फ्रेश का और आपके भोजन का, आपके शेक का ग्रुप में आ रहा था। तो कांग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू। और आज का वर्कआउट कैसे लगा आपको? ज़बरदस्त एनर्जेटिक वर्कआउट। तो एक बार क्लैप करिए मिस्टर नंद कुमार चंद्र सर के लिए। ज़बरदस्त वर्कआउट कराया उन्होंने। और उसके बाद आपने 3 टेस्टिमोनियल देखे। जी हाँ, संजू चंद्रा मैम, उन्होंने 25 दिन में 13 किलो वजन कम किया। उम्र बीत जाती है 1 किलो वजन कम करने में। तो आप सभी बिग क्लैप उनके लिए कर सकते हैं। और दूसरा आपने देखा बुधराम श्रीवास जी का। उन्होंने भी 1 महीने में लगभग 104 से 93 यानी 11 किलो वजन कम उन्होंने किया है। ज़बरदस्त रिजल्ट है। और अंत में आपने देखा हमारे सीनियर कोच मिस्टर विनय कुमार मानिकपुरी जी का। अपोलो माने हमारे बिलासपुर एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टरों ने रिफ़र किया बेल्लूर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, थायराइड की समस्या, शरीर में आने वाले तमाम अस्थमा की समस्या से जूझ रहे थे और बेल्लूर में ट्रीटमेंट चल रहा था। उसी दौरान मुझसे उनका संपर्क हुआ और मैंने केवल मेरे द्वारा प्राप्त किए गए रिजल्ट को बताया। उन्होंने मेरे बातों का बिलीव किया। रिजल्ट आपके सामने, ज़बरदस्त रिजल्ट। तो इन तीनों के लिए जोरदार क्लैप। और जोरदार क्लैप करिए आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी नरेंद्र लहरे सर के लिए। उन्होंने मुझे अमेजिंग तरह से आमंत्रित किया। जब सवेरे सवेरे कोई आपको आदर सूचक शब्दों से, मीठी वाणी से बुलाते हैं ना, दिल बाग बाग हो जाता है और लगता है कि आज का दिन मेरा बहुत जोरदार गुजरने वाला है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल और आज हम कुछ ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसका इंटेक हम प्रतिदिन अपनी बॉडी में करते हैं। जी हाँ, तो फैट का नाम सुना होगा आपने। वसा यानी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स। अब मिनरल्स में तमाम आते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जस्ता, जितने हैं सभी आते हैं। तो आज मैं वसा के संबंध में चर्चा करूंगा। कुछ स्लाइड के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। ये बहुत सोचने का है कि हमारे ग्रुप में, हमारे इस कम्युनिटी में जिस बात की चर्चा की जाती है, फैट के कम करने की चर्चा की जाती है। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरे कोच श्रीमान योगेश नारंग सर को। उन्होंने स्लाइड शेयर कर दिया है और आप देख पा रहे हैं फैट्स एंड ऑयल्स। जी हाँ, हम अगले स्लाइड को देखेंगे। स्लाइड आगे बढ़ाएंगे सर जी। यहाँ पर लिखा है फैट इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ फूड एनर्जी। जी हाँ, फैट जो है हमारे खाद्य पदार्थों से मिलने वाला मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं। अब आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, देयर आर 9 कैलोरीज इन एवरी ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। आगे स्लाइड में हम देखेंगे। ये देख पा रहे हैं आप, ये ऊर्जा जो है 2 तरह से मिलती है। एक ठोस फॉर्म
मिलती है और एक लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो रूम के टेम्परेचर के अनुसार जो लिक्विड फॉर्म में ऊर्जा मिलती है उसे हम ऑयल कहते हैं, तेल कहते हैं। और आपको पता है हम लोग प्रतिदिन भोजन बनाने में, सब्जी बनाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ, यह भी एक प्रकार का फैट है जो लिक्विड फॉर्म में है। और सॉलिड फॉर्म में जो ऊर्जा मिलती है वो सीधा हमारे बॉडी में भोजन के रूप में आगे जाता है। आगे हम देख पाएंगे, ये देख पा रहे हैं आप 2000 कैलोरी के डाइट में इट इज रिकमेंडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट, यानी अधिकतम एक व्यक्ति को एक दिन में 66 ग्राम वसा लेना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, वो वसा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और हमारे शरीर में धीरे धीरे जमने लगेगा और बाद में वही विज़रल फैट का रूप ले लेगा और हमारे श्वास प्रश्वास को, रक्त संचार को बाधित करने की कोशिश करेगा। तो कहा जाता है कि नो मोर देन 30% अ पर्सन टोटल कैलोरी शुड कम फ्रॉम द सोर्सेज, यानी समस्त प्रकार के जो फैट के सोर्सेज हैं वो 30% से ज़्यादा सेचुरेटेड फैट नहीं लेना चाहिए। आगे हम देखेंगे, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लगभग 22 ग्राम यानी कुल लिए जाने वाले कैलोरी का 10% सेचुरेटेड फैट से लेना चाहिए और 44 ग्राम यानी 20% मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट से लेना चाहिए। इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखेंगे, स्लाइड आगे बढ़ाएंगे सर। एक छोटा सा मैं आपको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कैलोरी को, इसके बारे में बताऊंगा कि टेक ग्राम्स ऑफ फैट एंड मल्टीप्लाई बाई 9, यानी कुल हम जितने ग्राम वसा लेते हैं उसको 9 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और उसके बाद डिवाइड बाई टोटल कैलोरीज, टोटल कैलोरी से हम भाग दे देंगे और 100 का गुणा करेंगे। आगे हम स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। ये जैसे मान लीजिए 2 बिस्किट लेते हैं हम, शहद वाली बिस्किट लेते हैं, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें कैलोरीज 130, प्रोटीन 2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 21 ग्राम, फैट 4 ग्राम। अब इसको हम कैसे भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे 4 गुणित 9 बटे 130 इंटू 100, तो आएगा 27.69 यानी 28 कैलोरीज फैट हम 2 बिस्किट से, मधु वाली बिस्किट से लेंगे। इसको और ज़्यादा समझना होगा तो आप अपने कोच से संपर्क कर लेंगे और उनसे पूछ सकते हैं। जी हाँ, आगे हम देखते हैं। ये व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का बहुत नाम सुना है और मैंने भी अभी चर्चा की कि कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो फैट है जम जाता है। तो क्या कोलेस्ट्रॉल फैट है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी के लिए अनावश्यक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल है हमारे सिस्टम को संचालित करने में, एनर्जेटिक बनाए रखने में हमारी मदद करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट के रूप में जमते जाता है और हमारे शरीर के एक्टिविटीज़ को, क्रिया को बाधित करने की कोशिश करता है। तो यह कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद वसा जैसे एक पदार्थ है जो शरीर के कई आवश्यक गतिविधियों के लिए जरूरी है। आगे हम देख पाएंगे
यह वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, लाभकारी होता है तथा विटामिन डी को प्रोडक्ट करने में, उत्पादन करने में हमारी मदद करता है। जी हाँ, एक वयस्क व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो लीवर को मदद करता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है उत्पादन करने में। ये आप देख पा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक फूड में जो हम लेते हैं भोजन, उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, परंतु एक ऐसे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है, जैसे मीट, फिश, एग्स, इनमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है और हमारे वेजिटेबल्स से जो कोलेस्ट्रॉल आता है, ये दोनों के पाचन में अंतर होता है। आगे हम देखते हैं इनविजुअल फैट। जी हाँ, पहले हम देखेंगे विजुअल फैट किसे कहेंगे। वह वसा जो आसानी से दिखाई देता है उसे कहते हैं विजुअल फैट। ये किसमें किसमें होता है? बटर में, आलू में, मक्खन में, चिकन में। ये जो वसा है वो आँखों से दिखाई देता है, इसलिए इसे विजुअल फैट कहते हैं। आगे हम देखेंगे अनविजुअल फैट। अगला स्लाइड में ये आप देख पा रहे हैं, ये आँखों से ना दिखाई देने वाला वसा जो है वो अनविजुअल फैट कहलाता है। जैसे जो दूध में रहता है, काजू में रहता है, बादाम में रहता है, मूंगफली में रहता है, इसमें जो फैट है ना वो आँखों से दिखाई नहीं देता। आगे हम देखेंगे इसके क्या वर्क्स हैं। जी हाँ, फंक्शंस ऑफ फैट। फैट के क्या कार्य हैं? तो ये ऊर्जा को हमारे बॉडी के समस्त सेल्स तक प्रवाहित करते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के को शरीर में ले जाने में और प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है। ऊर्जा के स्टोर में हमारी मदद करता है और हमारी जो त्वचा है ना उसको चमकीला बनाता है, चिकना बनाता है और हम सुंदर दिखते हैं। अगर हमारे शरीर में बिल्कुल खुरदुरापन और चिकनाई नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपके बॉडी में फैट की कमी है। हमारे बॉडी के सेल्स को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। आगे हम देखेंगे ये और आगे देखेंगे, देख पा रहे हैं हाई फैट डाइट्स आर लिंकेज टू। अगर हम ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज लेते हैं यानी वसा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो क्या हो सकता है? हार्ट डिसीज, हमारे हृदय संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। ओबेसिटी, हमारा मोटापा बढ़ सकता है। और जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे इस कम्युनिटी का जो बेस्ट रिजल्ट है वो इसी पर है। मोटापा कम करता है, ओबेसिटी कम होता है, और जब ये कम होता है तो सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होते हैं। और हमारे जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, जो हमारे संचरण संबंधी प्रॉब्लम हैं, इन सारे समस्याओं को दूर करता है। आगे हम देखेंगे ये लोअरिंग फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन द डाइट, कि कैसे हम अपने बॉडीज में कोलेस्ट्रॉल को कम करें और डाइट को कैसे रखें। तो आप एक्सरसाइज करें। देखिए हम 20% एक्सरसाइज प्रतिदिन करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जो हम तेल के रूप में या अन्य पदार्थों के रूप में जो वसा लेते हैं वो वसा उसी दिन डाइजेस्ट होके, बर्न होके बॉडी से बाहर चला जाता है और ज़रूरत के लायक हमारे में बॉडी में बनता है। तो हमारे बॉडी में जो जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम करता है। और हम ध्यान दें कि ऐसे पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें जिसमें वसा कम हो।
जैसे तेल हम लेते हैं तो तेल कितना लेना चाहिए? 5 से 6 ग्राम तेल एक व्यक्ति को एक दिन में चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा तला भुना भोजन लेते हैं, ज़्यादा तेल डालते हैं ताकि कढ़ाई में चिपके मत। इससे क्या होता है, फ्राई तो मस्त होता है, टेस्टी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और केवल बच जाता है वो है वसा, जो हमारे आंत में धीरे धीरे जाकर चिपकने लगता है और जो हम भोजन लेते हैं उसको बाहर ही निकाल देता है, क्योंकि जो भोजन अवशोषित करने के लिए श्लेष्मिक झिल्लियाँ बनी हुई हैं, छोटी 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 रोएदार कोशिका बनी हुई है, उसमें चिकनाई जम गया, तो जो हम खा रहे हैं वो सीधा बाहर चला जा रहा है, उसके तत्व हमको नहीं मिल पा रहे हैं। आगे हम देखेंगे, अगला स्लाइड देखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये मैं शेक को बताना चाह रहा हूँ। ये जो हम शेक लेते हैं ना, वो इतने न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोज, सारे मिनरल से भरपूर है। आपको पता है, एक गिलास आप जो शेक लेते हैं, ये शेक कितना महंगा है, दुनिया का नंबर 1 फूड माता के दूध के बाद, इसीलिए इसे ना अमृत कहा गया है। ये सेल बेस्ड वर्क करता है, हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं में जाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना एक गिलास में मौजूद होता है। मैं बताना चाहूँगा कि एक गिलास, थोड़ा सा और पीछे लाएंगे सर, एक गिलास, पिछला स्लाइड, जी हाँ, एक गिलास शेक में 36 ग्राम प्रोटीन, 42 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 7.2 ग्राम फैट, विटामिन्स में देखिए ए, B1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन D2, विटामिन B5 और मिनरल्स में देखिए आयरन, मैग्नीशियम, इतना सारा कंटेंट्स एक गिलास हमारे इस क्या कहा जाए, कलयुग का अमृत, जी हाँ, शेक में मौजूद होता है। तो आगे हम देखेंगे। थैंक यू आप सभी को, और ये मेरा आज का छोटा सा पार्ट था। ये आप मेरा रिजल्ट देख पा रहे हैं। जी हाँ, पुनः आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और इस अमेजिंग कम्युनिटी में जुड़ने के पहले मेरा वेट बढ़ गया था, 79 kg का हो गया था और वजन बढ़ने के साथ साथ मुझे बीपी की समस्या आई थी। मैं रोज़ दवाई खाता था, शुगर बॉर्डर लाइन में था और घुटनों में इतना दर्द हो गया था कि 7 ईयर तक मैंने डॉक्टर विजिट किया था। डॉक्टरों ने बहुत सारे आसन मुझे दिए थे, सावधानी के उपाय बताए थे और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है। इसी बीच मेरे कोच मिले, मैं उनके लिए खड़े होकर क्लैप करूंगा। आप सभी अपने कोच के लिए खड़े होकर क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो आपके जीवन को सुंदर देखना चाहता है, आपको निरोग देखना चाहता है। योगेश नारंग सर मुझे मिले और उन्होंने इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में बताया। मैंने हैप्पी टू हेल्प देखा, 3 दिन का ट्रायल देखा और मुझे विश्वास हो गया कि जब सबको रिजल्ट आ रहा है तो मुझे भी आने वाला है। मैंने मेंबरशिप ली, 1 घंटा वीडियो ऑन करते हुए, कोच के गाइडलाइन का पालन करते हुए आज मैंने ज़बरदस्त रिजल्ट हासिल किया है। मैं हैप्पी एंड एनर्जेटिक हेल्थ को इंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू माई कोच, थैंक यू अमेजिंग कम्युनिटी, थैंक यू ऑल लीडर्स एंड कोच, ऑल मेंबर्स। थैंक यू सर। ये मेरा रिजल्ट है और ये मेरा पर्सनल है, मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है।